रोहतक में INSO के स्थापना दिवस पर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रोहतक पहुंचे। उन्होंने हरियाणा सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में कई क्षेत्रों में जल भराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई गंभीर कदम नहीं उठा रही। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी कम से कम हेलीकॉप्टर से ही जल भराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण करें। चौटाला ने कहा कि 3 साल पहले भी बरसात के कारण पानी भरने की स्थिति बनी थी, लेकिन उस समय जल निकासी की उचित व्यवस्था की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अब जो मोटरें लगाई गई हैं वे केवल एक खेत से दूसरे खेत में पानी डाल रही हैं, जिससे समस्या और बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जब वे डिप्टी सीएम थे तो जल निकासी के लिए 1170 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, जिसमें से 400 करोड़ रुपए पाइपलाइन के थे, लेकिन बावजूद सरकार उस योजना को पूरा नहीं कर पाई और आज किसानों की फसल पानी में डूब रही है। उच्च शिक्षा के मुद्दे पर दुष्यंत चौटाला ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सेल्फ फाइनेंस के नाम पर कॉलेजों में राजस्थान और पंजाब भी ज़्यादा फीस वसूली की जा रही है, जिससे छात्रों पर अधिक बोझ पड़ रहा है। साथ ही फंड्स में कटौती भी की जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले साल जब INSO अपना 24वां स्थापना दिवस मनाएगी तो तब उच्च शिक्षा सस्ती और बेहतर होगी। स्कूल में रहे महामहिम सत्यपाल मलिक जी भी रहे, पूरे परिवार की तरफ से जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से सत्यपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता और परमात्मा अपने चरणों में उनको स्थान बख्शे। आज पूरे प्रदेश भर में INSO का 23वां स्थापना दिवस अलग अलग विषयों पर बनाया जा रहा है। मैं बधाई दूंगा एक छात्र को, जिनने चाहे वो चौधरी देवीलाल जी के विचारों पर चर्चा हो, चाहे पिछड़ा अति पिछड़ा समाज की प्रगति उन्नति में चौधरी देवीलाल का योगदान पर चर्चा हो, हरियाणा की उन्नति में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का योगदान रहा उस पर चर्चा हो, राजनीतिक भविष्य के अंदर महिलाओं का क्या अहम रोल रहेगा उसके ऊपर चर्चा हो, और आपके यहाँ कृषि क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जाए इसके ऊपर चर्चा हो। जिस तरीके से 22 के 22 जिलों पर सामाजिक चर्चाओं पर आज कार्य किया गया है, मैं एक छात्र को बधाई देता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि जब 24वां स्थापना दिवस हम मनाएंगे, इस MDU की धरती से इस मुहिम को लेकर चलेंगे कि अच्छी और सस्ती शिक्षा यूनिवर्सिटी का एक उद्देश्य रहे, तो उस उद्देश्य में यूनिवर्सिटियाँ काम करें। आज तो ये हालात हो चुकी है कि सेल्फ फाइनेंसिंग के नाम पर राजस्थान पंजाब से 3-3 गुना ज़्यादा फीस आज इन सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में सरकार द्वारा ली जा रही है छात्रों से, और इसका बोझ छात्रों के ऊपर तो आता ही, उनके फंड में कटौती भी साथ ही साथ करी जा रही है। तो हमारा तो यही उद्देश्य है कि जब हम अगले साल 24वां स्थापना दिवस मनाएं तो हरियाणा के अंदर हायर एजुकेशन, अच्छी और सस्ती शिक्षा को अपना मूल उद्देश्य बनाकर आगे ले जाने का काम करें। मैं दोबारा सभी छात्राओं INSO के स्थापना दिवस छात्र संघ के चुनावों को लेकर काफ़ी लंबे समय से इंतजार होता है, तो उसको लेकर भी क्या बिल्कुल इस लड़ाई को दोबारा लेकर चले, और मैं तो उम्मीद करता हूँ क्योंकि बंगाल के छात्रों की लड़ाई को भी लड़ चुके हैं और प्रोफेसर भी रह चुके हैं, आज हरियाणा प्रदेश के महामहिम बने हैं। दोनों विषय हम उनसे जल्द मिलते हैं क्योंकि वो चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी है, वो चेकअप करेंगे। अभी तो आए हैं, उनका हमें स्वागत भी करना है और स्वागत के साथ साथ इन विषयों को। अच्छा, राहुल गांधी ने
चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट चुके उन्होंने मध्य प्रदेश में जिस बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश में चुनाव में वोटों की कटौती हुई जस्ट बिफोर इलेक्शन, क्या ये पारदर्शिता है? अगर 70 लाख वोट जो कि आंकड़े आप लोगों के माध्यम से हमारे पास पहुंचे, अगर आज काटे गए मतलब तो लोकसभा चुनाव से पहले आशंका तो होगी बिहार के अंदर इलेक्शन कमीशन को तब भी नहीं काटेगा। किसको एडवांटेज दी? आज इलेक्शन कमीशन अगर पारदर्शी है तो SIR को तो पूरे देश में लागू करना चाहिए, सिर्फ एक स्टेट स्पेसिफिक क्यों कदम उठाया? अगर ऑटोनोमस बॉडी है तो आज इस तरह की कार्रवाई करना उनकी मंशा का दर्शाता है। क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में धांधली हुई? अरे मैं हरियाणा छोड़ो, आप दिल्ली छोड़ो, मैं तो देश के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। धांधली की बात नहीं है। जब आप एक रजिस्टर्ड वोटर हो, इलेक्शन कमीशन के पास आधार और ये सारी डिटेल है, तो क्यों डुप्लीकेशन नहीं मॉनिटर? और अगर डुप्लीकेशन मॉनिटर्ड थी तो लोकसभा में क्यों नहीं काटेंगे? इसका मतलब तो वेट एंड वॉच फेयर प्लेइंग एडवांटेज बीजेपी को जहाँ चाहिए थी वहाँ चाहिए, और जहाँ उनको नुकसान हुआ था वो काट। दुष्यंत जी, भारतीय जनता पार्टी जहाँ सीटें आती वहाँ उन्होंने अपनी एक एक विधायक की ड्यूटी रखी है, तो क्या जो वहाँ जनप्रतिनिधि है क्या उनके साथ भेदभाव होगी? अच्छा भेदभाव पार्टी है, क्या हमने 90 हल्का पर डाले? तो काम है, काम सारे करेंगे। कौन अच्छा करेगा वो जीतेगा, जो नहीं अच्छा करेगा नहीं, अपने विधायकों की ड्यूटी उस विधानसभा में लगाई लगाई तो हमने हमारे भी लगाई थी। ड्यूटी लगाने से नहीं होती, तो मेहनत करने से संगठन का काम है। अच्छा दुष्यंत जी, जिस तरह से आपकी सरकार मोहम्मद से साझा से लेकिन विडम्बना की बात यह है कि किसानों के खेतों में आज भी जल भरा है। मैं आपको एक चीज़ विडम्बना नहीं है, पिछले साल या पिछले से पिछले साल भी सेम रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ था रोहतक जिले में, भिवानी जिले में और हिसार जिले में, और आप वहाँ का डाटा होता कहीं एक जगह भी पानी खड़ा नहीं था। हमने स्पेशल पंपिंग करवाई थी, हमारी ड्रेन्स को टाइमली सफाई करवाई थी, और घग्गर जो हिसार घग्गर ड्रेन है उसके माध्यम से सारा पानी की निकासी घग्गर में करवाई। आज मैं आया हूँ अभी सामन जाके मुढ़ाड़ बास ये बेल्ट देख के, मतलब ऐसी हालत है कि सरकार के द्वारा मोटर दी गई, और वो भी कौन सी जो एक खेत से दूसरे खेत में पानी डाल दी। ये तो सीरियसनेस है गवर्नमेंट की कि फार्मर के प्रति आज तक मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से राउंड करके ही देख जाते कितने हजार एकड़ प्रभावित है। रोहतक तो वो आए हैं, मगर जो प्रभावित एरिया है उसकी तरफ जाने का काम है। ये तो अस्थायी बंदोबस्त था, परमानेंट इसका बंदोबस्त परमानेंट के अंदर भी आपको याद होगा, मैं लास्ट ग्रीवेंस में आपको डाटा दे के गया, 1170 करोड़ से ज़्यादा हमने मंजूर करे थे, और जिसमें 400 करोड़ रुपए इस रीजन के अंदर पाइपलाइन देने का। अब उसका टेंडर नहीं होगा तो किसका फेलियर है? भूषण जी, जिस तरीके से आपने कहा था कि 75% युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, MD यूनिवर्सिटी में बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो अवैध तरीके से हुई हैं और अभी तक उसके ऊपर संज्ञान ने रोक तो लगा दिया है। पीछे जब आपके PGI के लोगों का धरना चल रहा था, उनसे भी डाटा मांगा था। आपको डाटा है तो मेरे को ला के दे दो, उसको काम। थैंक यू। भाई दुष्यंत चौटाला।